जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम मुख आवत नाही। आज से अभी से अभ्यास नहीं रहेगा तो अंतिम में कहाँ राम का नाम आता है, उस समय तो माला भी हाथ से छूट जाता है। किससे प्रेरणा मिलती है आपको? हमारे पिताजी। छोटी सी बच्ची होकर भगवान की बातें कर रही हो। इस कलयुग में जीव पाप में फंसा हुआ है और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। भागवत सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? हमें हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। जो आज के युवा है ना, उनका ये कहना है कि अभी उम्र नहीं है भक्ति करने की, कथाओं को श्रवण करने की। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, बचपन का विषय। त्रिणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानिना मान देन कृतनीय सदा। अपने आप को दृढ़ से भी छोटा समझो। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर हम लेकर आए हैं। लगातार नए नए पॉडकास्ट आप लोग हमारे देखते हैं। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के पूरे पॉडकास्ट में बात होने वाली है धर्म और आध्यात्म को लेकर, कि आखिरकार हमारे जीवन में धर्म और आध्यात्म क्यों ज़रूरी है, और भागवत कथा सुनने मात्र से जीवन कैसे हमारा बदल सकता है। इस पर बात करने के लिए जो आज हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं, वो मात्र 8 या 8.5 साल की उनकी आयु है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैं कथावाचिका अनुष्का पाठक जी। तो आपको मिलवाते हैं अनुष्का पाठक जी से। राधे राधे अनुष्का पाठक जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? सब भगवान की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग कैसे हैं? बस आपके साथ बैठे हैं, भगवान की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। जी। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें आपके साथ। कुछ सवाल आपसे बहुत सारे रहेंगे आज। जी। आप स्कूल जाती हो? प्रयागराज में पढ़ते हैं। अच्छा जी। पर स्कूल तो ज़्यादा नहीं जा पाते, समय अच्छा। नहीं मिलता है। जी। तो फिर गुरुकुल जाते हैं, क्या करते हैं आप? सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं हम। जी जी। कौन सी क्लास Fifth में भी में। आप? 5th क्लास में आप? अच्छा। तो स्कूल जाना अच्छा लगता है या भक्ति करना आपको अच्छा लगता है? हम पढ़ेंगे भी लेकिन कथा भी करेंगे। अच्छा, आप दोनों चीज़ करेंगे। उनको सब अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपने बोला कि स्कूल कम समय मिलता है, समय नहीं मिल पाता जाने के लिए, तो जब स्कूल जाते हैं तो आपके कुछ मित्र होंगे, कुछ सहेलियां होंगी। आपको क्या बोलते हैं कि इतनी छोटी हो, स्कूल आओ या कथा कर रही हो, ऐसा बोलते हैं आपको? नहीं नहीं बोलते? उनको कहते हैं पर हमको भगवान की कथा अच्छी लगती है। अच्छा तो एक पंजाब की साइंटिस्ट है, वही हमको पढ़ाती है। अच्छा। तो आप जैसे आप जो आपको वो बोलते हैं, तो आप उनको बोलती नहीं हो कि भगवान की कथा करना, उनकी भक्ति करना सबसे बड़ी चीज़ है, आप भी किया करो? आप उनको नहीं बोलते कि आप भी पूजा करो, कथा सुनने आओ, मेरी कथा सुनने आओ, ऐसे बोलते नहीं हो आप? कहते हैं। हाँ। जी। देखिए, जैसे पढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी है कि भगवान की कथा करें तो केवल उसी में मुझे पढ़े ही ना। जी। पढ़ना भी जरूरी है और उसमें भगवान की भक्ति भी जरूरी है। बिल्कुल। अनुष्का जी, आप सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जी। इस कलयुग में जीव पाप में फंसा हुआ है और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जी। अनुष्का जी, जैसे आप कह रहे हो कि आप स्कूल नहीं जाते, कम जाते हो, आपकी आयु के बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, टीवी देखते हैं, आप नहीं देखते? आपको पसंद नहीं है ये सब? नहीं, क्यों? उनको भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। कथा ही अच्छी लगती है। और कथा करने से आपको क्या मिलता है, कैसा आनंद आता है, वो हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा लगता है, उससे लोगों का कल्याण होता है, लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। जी।
तो आपको ऐसे नहीं बोलते छोटी सी बच्ची हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? और जैसे कि आपकी कथा में तो सब उम्र के लोग आते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी आते होंगे, वो आपको कैसे स्नेह करते हैं कि छोटी सी बच्ची हो के भगवान की बातें कर रही हो? सब लोग बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आप उनको क्या बोलते हो फिर? मतलब आपको आके क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें बताओ कि जैसे कि कोई बड़ा आया तो आपको क्या बोलता है आकर के, बिटिया इतनी छोटी सी हो, अभी से कथा कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो, या क्या बोलते हैं? कहते हैं सभी लोग, हाँ हाँ। कहते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में कैसे कथा कर लेती हैं। तो कहा गया है मूकम करोति वाचालम जी। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुमहम वंदे परमानंद माधवम। मतलब जो गूंगा है वो भगवान की कृपा से प्रवचन करने लगता है, बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है। तो हम पे भी भगवान की कृपा है, हम कथा कह रहे हैं जी। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा हुई तो जो त्रिवक्रा थी 3 जगह से टेढ़ी थी ना, जी। भगवान की कृपा हुई तुरंत सीधी हो गई, अप्सरा बन गई। तो भगवान की कृपा हो जाए तो कौन क्या नहीं कर देता है। सही बात। अच्छा, भगवान की कृपा पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हर इंसान तो कथा नहीं कर सकता है, तो और क्या क्या कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में? क्या क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं जिससे भगवान की भक्ति हम कर सके और उनका आशीर्वाद पा सके? भक्ति का मतलब क्या होता है आप जानती हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। भक्ति का मतलब केवल यही नहीं होता कि माला ले लें और दिन भर बैठ करके जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहें। मन में मुख से बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण और मन में सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। ये भक्ति नहीं है। सही बात। किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। मन कर्म वचन से तीनों प्रकार से भक्ति करे तब कल्याण होगा ना। जी। मन में भी भगवान का ही चीज सोचें, नहीं तो केवल माला लेकर बैठ जाया जाए तो भोजन कहाँ से मिलेगा? सही बात। मिलेगा? आप ही बता दीजिए। नहीं। भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कर्म भी जरूरी है और उसमें भक्ति भी करते रहे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर। आप एक गांव से आती हैं, आपके मन में कैसे आया कि आपको कथावाचक बनना है? क्योंकि आपकी आयु मात्र अभी 8.5 साल की तकरीबन है। आपके जहन में ये कैसे आया था कि हाँ मैं कथावाचक बनूंगी? किससे प्रेरणा मिलती है आपको? हमारे पिताजी अच्छा। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर कथा कर रहे थे। अच्छा वो भी कथा करते हैं। जी तो हमारे बाबा जी जा रहे थे, जी। हम भी कथा सुनने के लिए गए। अच्छा कथा सुने और पीछे से ही सुन करके घर चले गए और जितना सुने थे हमको सब याद हो गया। अच्छा अपने बड़े पिताजी को सब बताए जी। और बोले कि हमको भी कथा करनी। अच्छा। वो बोले कि कथा कोई खिलौना थोड़ी है जो खेल लोगी, बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन हमने हट कर लिया, नहीं करना है। तो अगले दिन गए, मंच पर बैठे और जितना सुने थे सब कह दिए। अच्छा। तभी से कथा कहना हम शुरू कर दिए। तो आप जब कथा करते हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो सुनता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। हकीकत क्या है? भागवत सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? भागवत सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है? जी। भागवत सुनने से हमें जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। अच्छा। हमें हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि उसमें ये बताया जाता है, हाँ। हम लोग हैं हमेशा दूसरे की बुराई में पड़े रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, बिल्कुल संसार में पड़े रहते हैं। तो उसमें क्या भागवत जी में बताया गया है जी। कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और भागवत जी का तो एक ही सार है
भागवत जी का या सभी वेद पुराणों का सार क्या है? बताइए आप। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देन कृतनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। हम कितने भी बड़े हैं, डीएम, एसडीएम, मंत्री, प्रधानमंत्री, हम कथावाचक जी, हम राजा जी, हई हो, हम कितने भी बड़े हैं, पर हमेशा अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। नहीं, सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। और वृक्ष जैसा सहनशील बनना चाहिए, वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। जी जी। वृक्ष जो है, आम का वृक्ष है, हम पत्थर मारते हैं या डंडा मारते हैं तो हमें फल देता है जी। पर कभी ये कहता है कि हमें क्यों डंडा मार रहे हो, नहीं। क्यों पत्थर मार रहे हो? नहीं। उसका फल हम लोगों के लिए है, जी। फिर भी उसके द्वारा हम लोगों का कल्याण होता है, फिर भी वो कभी ये नहीं कहता क्यों मारते हो। बिल्कुल। इसलिए वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। अमानिना मान देना, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। और जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचे। जी। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो किसी के साथ न करें और अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करें तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर। कहा गया है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बहुत सुंदर। तो कल्याण हो जाएगा। जी। आपने जैसे कि बोला कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, लोग बहुत बहाने देते हैं, बहुत बहाने होते हैं लोगों के पास। नहीं है समय, बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर कथाओं की बात करें, कथाओं को श्रवण करने का आपने लाभ हमें बताया, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कथाओं से लाभ तो मिलता है, लेकिन कथाओं को सुनना भी तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, केवल जाने से नहीं होगा, यही तो दिक्कत है ना। अच्छा। हम लोग सोचें कि कथा हो रही है, वहाँ जाकर ऐसे बैठ जाएं वो और भी तो मन नहीं में करना सोचें, चाहते। अरे हमारे घर पे हमारी भैंसिया खा रही होगी हमारे घर के लोग कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा, तो इससे कल्याण थोड़ी होगा। जी। कथा में जब हम आते हैं तो केवल कथा सुनना चाहिए ध्यान से। कथा में आए 10 बार घड़ी देखते हैं, अरे अभी आधा घंटा ही हुआ, अरे अभी 10 ही मिनट हुआ, 5 ही मिनट हुआ, जल्दी से आरती हो जाता है तो हम अपने घर जाते हैं। लेकिन जब कथा होती है तो उसी में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे हमारे प्रबंधक जी जो हैं वो मग्न हो जाते हैं। अच्छा। श्री अनुज विद्यार्थी जी कथा सुनते सुनते उसी में झूमने लग जाते हैं। तो वैसे ही सबको कथा सुननी चाहिए, केवल बैठने से थोड़ी काम चलेगा, मन से सुनना पड़ेगा। जी। इस कान से सुनकर इस कान से निकालना नहीं है। बिल्कुल। एक मूर्तिकार था, अब वो मूर्ति बनाता था बड़ा सुंदर सुंदर। एक दिन 2 मूर्ति एक जैसा बनाया, एक वजन का, एक तरीके से सब कुछ, और बाजार में ले गया बेचने। बोला एक है 5,000 की और एक है 5 लाख की। अच्छा। लोगों ने कहा, अरे मूर्ति एक जैसी, वजन एक जैसा, सब कुछ एक, फिर भी एक 5,000 एक 5 लाख, ऐसे क्यों? तब तक एक संत जी आए, बड़ी भीड़ थी। बोले ये क्यों इतनी भीड़ लगी है, देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो एक सुतली ली, उसको गीला कर दिए और ऐसे ऐसे उसको कर दिए, खूब पतला बना करके एक मूर्ति के कान में डाले, सीधे इस कान में डाले, इस कान में बाहर निकल आया। बोली ये है 5,000 की। अच्छा। मूर्तिकार ने कहा बिल्कुल सही।
फिर एक मूर्ति के कान में डाली, सीधे इस कान से डाली और सीधे पेट में चला गया। अच्छा। बोले ये है 5 लाख की। मूर्तिकार ने कहा बिल्कुल सही। इसलिए महाराज हम लोगों को 5000 वाली मूर्ति नहीं बननी है, 5 लाख वाली बननी है, तभी कल्याण होगा। हृदय में उतारना पड़ेगा। जब तक हृदय में नहीं उतारेंगे ना, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। केवल हम लोग कहते हैं अरे हम वहाँ गए थे, कथा सुने, कथा सुने, क्या सुने? सही बात। पूछने पे भूल जाते हैं। उसको हृदय में उतारना पड़ेगा, चिंतन करने पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। किस तरह से शुरू करें श्री कृष्ण की भक्ति करना? कहाँ से शुरुआत करें? कथाओं से ही? ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल कथा में जाकर भक्ति शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? और भक्ति का कोई ये नहीं हो सकता क्लास की तरह थोड़ी ही है कि 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। भक्ति कई प्रकार की होती है। अब जैसे आप भगवान से दुश्मनी निभा कर भी उनका याद करें तो भी वो भी भक्ति ही है। बस प्रभु ये कहते हैं कि मन से किसी भी तरीके से याद करो, उनको प्रेम से अपना सखा मान के याद करो, वो भी भक्ति है जी। उनको अपना पुत्र मानो तो भी वही भक्ति है। अब केवल रसना वाला नहीं है कि अच्छा आप बोले कि पुत्र मानो, सखा मानो, तुम अपना पुत्र मानो, ये हो गया। नहीं, चिंतन करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग संसार में करते हैं। बीवी, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माँ बाप से करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा वगैरह में कोई दूसरी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सब साधारण। अच्छा, अब तक आपने कितनी कथाएं की हैं? कितना वक्त हो गया आपको कथाएं करते हुए? अभी 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से आप कथा कर रहे हैं। कितनी कथाएं आपकी हो चुकी हैं? कितनी कथा? वही 26-27 कथा। 26-27 कथा आप कर चुकी हैं। जी। आपकी कथा का लोगों के लिए उद्देश्य क्या है? और जो छोटे बच्चे आपकी उम्र के, देखिए आपकी उम्र जितनी है ना उतने हमारे घर में भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन उनको क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए, उनको टीवी चाहिए, उनको खेलना, उनको चॉकलेट, उन्हें ये सब चाहिए। लेकिन आपको भगवान का नाम मिला है, तो और बच्चे जो करते हैं, क्या आपका मन नहीं करता ऐसा करने का? आपने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा करने का हमारा अभिप्राय क्या है, अच्छा, उद्देश्य क्या जी। है? तो हमारा उद्देश्य यही है कि इससे लोगों को मार्गदर्शन मिले, जी। क्योंकि हम सभी लोग ना पतन की तरफ जा रहे हैं, हाँ, ताकि उससे बचें। कहा गया है जी। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णासयितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेड़ भाषितम। हम सभी लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं और वो अपना मुख ऐसे खोला हुआ है, और जब काल का टाइम आया अपना मुख बंद करेगा, हम सभी लोगों को क्रस लेगा, खा जाएगा। और अगर इससे बचना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, बिल्कुल जी। भगवान की भक्ति जरूरी है, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं। मैं भी आपको बोले ना, जी जी। ये सब लोग कहते हैं कि वेद पुराण बड़ा कठिन है, बड़ी नई नई बातें लिखी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं, साधारण सी बात हम लोग गधे की भी अकल से समझ सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में जाना, और अनेकों प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे। इससे छुटकारा पाना है तो भगवान की कथा जरूरी है। और एक कथा क्या है? तेने यमुवांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्धते हरे। ये कोई किताब नहीं है,
न ही कोई साधारण ग्रंथ है। जी एक साक्षात भगवान कृष्ण ही है। इसको तो ब्रह्मा जी ने भी सर्वश्रेष्ठ कहा है। जी 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 तो हम यही चाहते हैं कि हम कथा के द्वारा सभी लोगों का सेवा करें बिल्कुल। और सभी लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। जी अनुष्का जी, मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहूँगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, जी जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। बिल्कुल। जो दशरथ जी थे, जी सभी लोग जानते हैं उनको। वो जिए तो राम के लिए जिए और मरे तो राम के लिए मरे, और यही सबके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमको मिला है ना, भक्ति जो है इसी में हो पाएगी ना। जी जो चींटी है वो यदि कथा करवाना चाहे तो कैसे करवाएगी? सही बात। हम लोगों की इतना सुविधा तो पाती नहीं है हम्म जो बुला ले किसी को कथा सुनने के लिए। ये मनुष्य जीवन हमें ये इसलिए मिला है कि इसमें हम भगवान की भक्ति करें। हाथ मिला है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ें। जी आँख मिला है तो भगवान का दर्शन करें। जिह्वा से राम का भजन करें, भगवान से प्रेम करें। जी इस संसार से प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है। सब मतलबी हैं, सब अपने मतलब से साथ देते हैं। सही बात। जब तक आप सुख में हैं सब साथ देंगे, सही बात। पर दुख के समय में केवल राम साथ देते हैं। और हम लोगों का भी गलती है ना, जब सुख है तो राम को भूल जाते हैं। सही दुख बात। में केवल वही याद आते हैं, अरे भगवान ठीक कर दो, अरे भगवान ठीक कर दो। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। और हम आपको एक बात बता दें कि जब सुभद्रा को मांगना हुआ जी तो क्या मांगा आपको पता है? भगवान से लोगों ने समझा अरे संसार का धन दौलत मांगेगी, पर वो तो भगवान की बहन है ना। उन्होंने क्या मांगा? हे प्रभु, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्त्य दैव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। आज से अभी से ये मन रूपी राजहंस आपके चरणों को छोड़कर कहीं जावे ही नहीं। भगवान ने कहा ये क्या कहती हो बहन? लोग बुढ़ापे में भक्ति करते हैं और तुम अभी से भक्ति मांग रही हो, ये क्या भरी जवानी में भक्ति मांग रही हो? सुभद्रा ने कहा हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। यदि अभी से आज से अभी से अभ्यास नहीं रहेगा तो अंतिम में कहाँ राम का नाम आता है? उस समय तो माला भी हाथ से छूट जाता है। सही बात। कुंती माता को मांगना हुआ तो क्या मांगी? बोली कि हे प्रभु मुझे दुख दो, विपत्ति दो, विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख आती रहे। भगवान ने कहा कि दुख भोगते भोगते भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो फिर विपत्ति मांग रही हो? जब से जन्म हुआ तभी से केवल दुख भोग रही हो और फिर दुख मांग रही हो। आज तो सुख का समय आया, राजमाता कहलाने का अवसर आया, तुम फिर दुख मांग रही हो। माता कुंती ने कहा आज तक मैं दुख में थी तो आप मेरे साथ थे, और देखिए ना अब सुख का समय आया, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को तो मैं पत्थर से मारती हूँ जिसमें आप भूल जाते हैं।
और उस दुख को मैं हृदय से लगाती हूँ, मैं अपने माथे से लगाती हूँ, जिसमें आप बार बार याद आते हैं। जी। इसलिए महाराज भगवान से भक्ति होना जरूरी है। ये जीवन हमें मिला है कि भगवान की भक्ति करें, जी। ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। बहुत सुंदर। आपने इतना सुंदर हमें समझाया कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने हमें दिए। लेकिन जो आज के युवा हैं ना, उनका ये कहना है कि अभी ये उम्र नहीं है भक्ति करने की, कथाओं को श्रवण करने की, 50-60 के हो जाएंगे तब आराम से सुनेंगे। उनको आप क्या कहेंगी? वही तो कोई भी जैसे गांव में या कहीं कोई संत आता है, जी। संत कहता है भक्ति करो, भगवान का भजन करो। अरे नहीं नहीं, अभी कितने वर्ष के हुए, कम से कम 70-80 वर्ष के तो हो जाए। पर भक्ति बचपन का विषय नहीं है, बचपन का विषय है। अच्छा। अरे वाह। भक्ति का कोई उम्र नहीं होता कि बचपन पर ही करेंगे। अच्छा। भक्ति तो बचपन का विषय है। अब किसी ने कहा बचपना तो बीत गया, अब क्या करें? तो जिस उम्र में हैं अभी से भक्ति शुरू कर दें तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा। तो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं हम्म। कि अरे नहीं अभी उम्र नहीं हुआ, थोड़ी देर और बाद। हम्म। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उन लोगों को यही कहेंगे जी। जो ऐसा करते हैं कि नहीं अभी उम्र नहीं है हमारा भक्ति करने का। तो ध्रुव जी की क्या उम्र थी? सही बात। छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया। प्रहलाद जी की क्या उम्र थी? भगवान को पा लिए। इसलिए इस बात को न सोचें और भगवान की भक्ति करें और अपना कर्म करें तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर। आप गौ सेवा करती हैं? हाँ, गौ सेवा क्यों ज़रूरी है? कहा गया है, बहुत लोग कहते हम सुने हैं कि गौओं में तो सभी देवताओं का वास रहता है, वो हमारी माता है, जी। तो उनकी सेवा करना आवश्यक है, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। तो सभी को करनी चाहिए गौ माता की सेवा, जी। थोड़ा समय निकाल के ज़रूरी है। जी। तो आपका मन नहीं करता और बच्चों की तरह खेलने का, घूमने का, ये सब करने का? कभी मन नहीं करता वैसे आपका? तो देखिए हमारे पास ज़्यादा समय ही नहीं रहता, अच्छा। तो गौ माता के पास या कहीं ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, पर जो समय बचता है जाते हैं। पर हमको तो डर भी लगता है उनकी सींग से। अच्छा, उनकी सींग से। बहुत सुंदर। जब हम छोटे थे तो हमारे घर तो बहुत गाय रहती है, जी। तो जो बाछी थी हमारी वो तो कुछ ठीक थी। अच्छा। वो ना केवल हमसे ही मानती थी। एक बार वो खुला करके और भागने लगी। जो भी आता रास्ते में सबको पटक देती। लेकिन जब हम गए तब धीरे से ला करके बांध दी, वहीं खड़ी थी बांध दी। अच्छा। लेकिन जो गौ माता थी हमारी, उनके पास जब जाते थे तो ऐसे पूरा सिंग हिलाती थी, हमको डर लगता था। अच्छा, कहीं मार ना दे। तो अब मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि यार गौ माता से डर तो हम सभी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गौ माता को गुस्सा आ जाए, नाराज़ हो जाए और हमें उठाकर पटक दें। तो चलो ये तो खैर कॉमन सी चीज़ हो गई हम सब के अंदर। नहीं, फिर भी यदि वो सिंग हिलाती है तो शायद उनको भी कोई दिक्कत हो। हाँ, ये केवल भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। जी, जी, उनको गुस्सा ही आता है। वही है ना, डर का विषय तो बन जाता है थोड़ा सा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी आमिर जी ने पूछा था आपसे कि आपका मन नहीं करता क्या खेलने कूदने का? जैसे और भी बच्चे होते हैं ना साथ के, जैसे हम लोग हैं, अगर ये बिजी हैं शूट में और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं, तो उनका भी मन करता है कि यार मैं भी तो चाय पीऊँ जा करके। तो आपको मन नहीं करता खेलने का? नहीं। नहीं करता? बिल्कुल। क्या मन करता है? बस भागवत पढ़ते रहने का? हाँ, अरे वाह, आप तो बड़े कभी कभी खेल लेते हैं।
क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? बाबू के साथ में। अच्छा अच्छा। बाबू के साथ में कैसे खेलते हैं? वैसे ही साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि घर जल्दी जाना है, आरती हो जाए, कथा जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये जो मन की शांति है वो मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है ताकि इस तरह के विचार ना आए? हम समझे नहीं। जैसे मन में आपने कहा ना कि जब हम कथा सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपना बिजी शेड्यूल लेकर छोड़कर आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन उनके मन में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं कि घर जाना है, जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई और काम करना है। तो ये सब छोड़ छाड़ के कथा में एक ही जगह पे सोच के वही कथा सुनते रहना शांति मन से, वो मन की शांति कैसे प्राप्त करें, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं एक बात बता दूं, वैसे अपने कर्म के लिए तो सबको वो रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि केवल कथा में ही बैठ जाए। हम भी आपको बताएं कि मन में भगवान के प्रति विश्वास हो तभी कल्याण होगा। जी। केवल कथा में थोड़ी बैठने से कल्याण होगा। और मन की शांति, देखिए शांति तभी प्राप्त होगी, हमें शांति तभी मिलेगी जब हम लोग बच्चों की तरह रहेंगे। जी। हम लोग अपना बुद्धि बहुत लगाते हैं ना, बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, अपना केवल कर्म करें और बुद्धि जो लगाना है वो भगवान पर छोड़ दें। तो भगवान ही अब अपना बुद्धि लगाएं तो शांति में रहेंगे, सुखी रहेंगे। जी। इस समय जो बड़ा धनी है ना वो भी सुखी नहीं है। पूरे संसार में जो भी व्यक्ति है आप जाकर पूछेंगे तो कोई भी पूरा ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ हम सुखी हैं। जी बिल्कुल। कोई नहीं, सबको दुख है। ये संसार दुखालय है और शांति तभी मिलेगी कि जब मन में भगवान की चीज सोचे और केवल अपना कर्म करे। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने ये। आप वृंदावन, मथुरा इत्यादि जाते हैं? हाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको मथुरा या वृंदावन की, अगर हम बात करें तो? हमें तो सब अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे को मन करता है कि मैं बांके बिहारी के दर्शन कर लूँ, उनके पास चली जाऊँ। तो आपको ऐसा क्या आकर्षित करता है वहाँ मथुरा के बारे में या वृंदावन के बारे में? क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? या पेड़े भी अच्छे लगते हैं? वो तो अच्छा ही लगता है। पेड़े अच्छे लगते हैं। हमें वृंदावन में प्रेम मंदिर बहुत अच्छा लगता है। प्रेम मंदिर बहुत अच्छा। तो आप जब भी जाते हैं पर अभी प्रेम मंदिर में गए नहीं। अच्छा, कब जाएंगे? अब देखेंगे, जब समय रहेगा तो जाएंगे। समय नहीं है। समय नहीं है। अच्छा। कहा ना उन्होंने, वो उनके पास समय नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं, पूछिए। जो ये कलयुग है इसमें हमें क्या करना चाहिए? बताए तो। कलयुग में ना हम कुछ भी सही नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, माँ बाप अपने बच्चों को ना सही मार्ग नहीं दिखा पा रहे। तो कैसे सही मार्ग दिखाया जाए उन बच्चों को? हम समझे नहीं आपकी बातों को। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे। उनके माँ बाप ना, जो भी हमारे माता पिता हैं, छोटे बच्चों को सही दिशा नहीं बता पा रहे, उनके जीवन की दिशा एक्चुअल में क्या है। तो अच्छा, धर्म और अध्यात्म से जुड़कर वो अपने बच्चों को कैसे बदले, उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं जी। तो माता पिता जो हैं फोन में कार्टून लगा करके हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल। तो जब वो बड़ा होगा हाँ। तो वही तो ना देखेगा। जो कार्टून में चलेगा वही सीखेगा वो। हाँ, सही हाँ। बात। तो वो लोग रामायण दिखाएं, भगवान की कथाएं सुनाएं, तब ना बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। सही बात। अच्छा अनुष्का जी, मुझे आप एक चीज़ और बताइए। बच्चों की बात कर रहे हैं तो थोड़े बड़े बच्चों की बात भी कर लेते हैं जो पढ़ाई के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन लीला को समाप्त करने की बात करते हैं, सोचते हैं और ऐसा कदम भी उठा लेते हैं। क्या अपनी जीवन लीला को समाप्त करना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में ठीक है?
देखिए, ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। कई बच्चे हैं एक बार पढ़ाई किए फेल हो गए, सोचते अब हम जीना नहीं चाहते, किसी भी तरह मर जाएंगे, सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो जाती है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिलता है और इसको हम लोग हमेशा ये सोचते हैं मर जाएं, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार फेल हो गए, क्या हो गया, फिर कर्म करें और अच्छे से पढ़ें, शायद इस बार पास हो जाए। इस बार भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे। इस बार भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, कभी तो कभी पास होंगे ना। कर्म करना चाहिए, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तो कर्म तो कर लें, कर्म करने के लिए हाँ, अब जैसे एक दीदी है, उनका फ़ोन आया था। अच्छा, ठीक है। अभी हमको याद नहीं आ रहा वो कहाँ की थी, उन्होंने नहीं बताया था। फ़ोन आया था तो बोल रही थी कि हम पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और 2 बार हो गया, फेल हो गए। तो अब हमारा तीसरा चल रहा है, तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पास हो जाए। क्या करें, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वही हम उनको बोले कि आप केवल कर्म करिए, इस बात को भूल जाइए फेल होल का। अच्छा, आप कर्म करेंगे तो कभी न कभी तो जीतेंगे ही, जी बिल्कुल। अवश्य पास हो जाएंगे। कैसे मोटिवेट कैसे रहें, आप बोल रहे हो लेकिन ये प्रैक्टिकल लोगों को नहीं लगता। लोगों को लगता है यार आप तो बोल दे रहे हो लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। अपने काम को करने के लिए, कर्म को करने के लिए भी मोटिवेटेड कैसे रहें, कहाँ से मोटिवेशन लें? कैसा? प्रेरणा कहाँ से लें? जैसे अब मैं कोई काम कर रही हूँ, अब मान लीजिए मुझे सुबह से शूट ही करना है, तो मुझे कहीं से प्रेरणा मिलनी चाहिए ना। अब जो हमारे सर हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा कर लोगे, आप कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे, तो वो हमें एक तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, हम और भी लोगों के काम देख रहे हैं, वो भी दिन भर से काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिल रही है कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वो जो बच्चे हैं जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा लें कि हमें और भी अच्छा करना है, या गीता का कौन सा श्लोक पढ़ें या रामायण का कौन सा श्लोक पढ़ें जहाँ से हमें प्रेरणा मिलने लगे? अब देखिए, जो गीता है जी जो भागवत है, जो रामायण है, जी उसमें तो जी हर चीज़ प्रेरणा देती है। जी अब बीच में रामचरितमानस पर बहुत बवाल हुआ था हाँ कि रामचरितमानस सबको लड़ाता है, सब में झगड़ा करवाता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो तो हम लोगों को जीवन जीने की शिक्षा देता है। एक भाई अपने भाई से कैसे रहें, एक पिता अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सिखाता है। जब भगवान राम वन में गए तो उनको रास्ते में वन देवी मिली। वन देवी ने कहा, प्रभु प्रणाम, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने कहा, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पीछे कांटे हैं सबको समाप्त कर दीजिए। वन देवी ने कहा, प्रभु पीछे के कांटे क्यों, आप कहें तो आगे के कांटों को समाप्त कर देते हैं। आप तो उन पीछे के कांटों से गुजर कर आ गए, अब क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो आ गया, पर जो मेरा भरत भैया है ना, वो मामा के घर है। अच्छा और जब वो अयोध्या आएगा तो रुकेगा नहीं, अवश्य आएगा यहाँ मेरे पास। और जब उसके पैरों में कांटे लगेंगे तो बैठ कर रोने लगेगा। वन देवी ने कहा, इतने कमजोर हैं आपके भरत भैया। प्रभु आप तो भगवान हैं और आपके भैया इतने कमजोर? उन्होंने कहा, नहीं, उसके शरीर में कांटे क्या वज्र भी लग जाएं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब क्यों रोएंगे प्रभु? तो इसलिए रोएगा कि मेरे राम भैया के कोमल चरणों में ये कांटे लगे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा उनको, इसलिए वो रोएगा। ये होता है एक भाई का प्रेम, भाई भाई का प्रेम। अच्छा, अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करूं।
जी पूछिए। ये जो हमारा पॉडकास्ट है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी माताएं देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, बच्चे भी इसे देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जी जी उन लोगों के लिए हम सभी लोगों को यही कहेंगे जी कि अपने अपने माता पिता की सेवा करें, बिल्कुल अपना कर्म करें, जी। भगवान की कथा सुने, भगवान की भक्ति करें, तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, अगर माँ बाप की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपके जीवन का कल्याण ज़रूर होगा। एक बहुत शानदार खूबसूरत ये पॉडकास्ट रहा जिसमें हमने बात करी अनुष्का पाठक जी से, जो एक 8 साल की मात्र कथावाचक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। राधे राधे। राधे राधे राधे। तो ये पॉडकास्ट रहा जिसमें अनुष्का पाठक जी से हमने चर्चा करी धर्म अध्यात्म को लेकर और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, आज हमने जाना इस पॉडकास्ट में। ऐसे ही पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।